हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक जुडिशरी। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है लेट्स क्रैक पीसीएसजे, यानी अन अकेडमी अब आपकी तैयारी करवाने वाला है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की भी। क्रैक जुडिशरी चैनल पे आपको मिलेंगे लेक्चर्स जिनसे आपको मदद मिलेगी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए और मेंस क्रैक करने के लिए भी। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि ये काफी बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आंसर राइटिंग, यानी अगर ये सवाल आपको अगर ये क्वेश्चन आपको आता है मेंस में या फिर जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें, तो आपको ये आंसर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब भी आप ये आंसर अटेम्प्ट करें, जब भी आप ये सवाल अटेम्प्ट करें, तो आपको ये स्टार्ट करना चाहिए सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बताता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कब कौन कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमें कहां से पता चलता है? सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 11 कहता है अ पर्सन मस्ट बी मेजर, ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एक एक करके देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। एज ऑफ मेजोरिटी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इज 18 ईयर्स और अबव, यानी जो भी पर्सन 18 या 18 साल से ज्यादा का है वो कहलाता है मेजर पर्सन। यानी कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जो 18 का है या 18 से ज्यादा का है। दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो कहते हैं साउंड माइंड। साउंड माइंड का मीनिंग क्या हुआ? साउंड माइंड का मतलब ये है कि वो पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन समझता हो और ये समझता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंस इस पे क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट इस पे क्या होगा। अगर इतना सोचने समझने की शक्ति कोई पर्सन रखता है तो हम उसे कहते हैं पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तीसरा है नॉट डिस्क्वालिफाइड, यानी कई बार ऐसा होता है कि लॉ ही कह देता है कि तुमसे ना हो पाएगा। इसका मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि लॉ ही कुछ पर्सन्स को डिक्लेयर कर देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर कोर्ट ने आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, यानी कोर्ट ने कहा है कि आप दिवालिया घोषित किए जा चुके हो, इन दैट केस आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो था सेक्शन 11 के बारे में, जो था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली अग्रीमेंट विद माइनर के बारे में। अग्रीमेंट्स विद माइनर के बारे में आपको ये 4 चीजें लिखनी चाहिए और ये 4 इसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए। तो सबसे पहला है नेचर एंड इफेक्ट, दूसरा है इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, तीसरा है रेस्टिट्यूशन के बारे में और चौथा है एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। नेचर एंड इफेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट मेजर से करना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर से कर लिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बताता। तो सबसे पहली बार जब ये चीज डिस्कस की गई थी, ये चीज डिसाइड की गई थी, ये कौन सा केस था? मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस था। मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में कोर्ट ने ये कहा कि माइनर के साथ जितने भी अग्रीमेंट होंगे वो सारे अग्रीमेंट होंगे वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब ये सारे अग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी ऐसा माना जाएगा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। दूसरी चीज जो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड करी थी वो ये था कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता माइनर का। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट का करवाया जाता है, राइट? क्योंकि माइनर का अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात ही नहीं आती है। तो बट ऑब्वियसली माइनर के साथ कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जाएगा। इसी केस में कोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही थी, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब जो भी बेनिफिट आपने कॉन्ट्रैक्ट के में रिसीव किए हैं वो बेनिफिट आपको वापस करने पड़ेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कब अप्लाई होगी और कब अप्लाई नहीं होगी ये भी जानना जरूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन उन केसेस में अप्लाई नहीं होगी जिन केसेस में माइनर ने अपनी एज मिसरिप्रेजेंट नहीं की है, यानी जिन केसेस में माइनर ने अपनी एज सही बताई थी जिन केसेस में माइनर ने अपनी एज सही बताई थी और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन दैट केस माइनर को रेस्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, माइनर को बेनिफिट्स वापस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन केसेस में माइनर अपनी एज मिसरिप्रेजेंट करता है, जिन केसेस में माइनर अपनी एज झूठ बताता है, उन केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा। ये कहा गया था लेस्ली वर्सेस शील्ड के केस में। लेस्ली वर्सेस शील्ड के केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि माइनर को अपनी माइनॉरिटी का अनफेयर एडवांटेज उठाने नहीं दिया जा सकता। और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी कहती है कि किसी भी पर्सन को
किसी दूसरे पर्सन का अनफेयर एडवांटेज उठाना नहीं देना चाहिए। इसी प्रिंसिपल पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर माइनर ने अपनी एज मिसरिप्रेजेंट की है, यानी माइनर ने अपनी एज झूठ बताई है, गलत बताई है और फिर कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन दैट केस जो भी बेनिफिट्स उसने लिए हैं वो उसे वापस करने पड़ेंगे। यही हेल्ड किया गया था खानगुल वर्सेस लाखा सिंह के केस में भी। इस केस में भी माइनर ने अपनी एज मिसरिप्रेजेंट की, एक प्लॉट ऑफ लैंड बेच दिया, प्लॉट ऑफ लैंड के बदले माइनर ने बेनिफिट रिसीव कर लिया, पैसे ले लिए और फिर बाद में उस प्लॉट को देने से मना कर दिया और फिर खुद ही कोर्ट में चला गया केस करने कि मैं माइनर हूं और ये जो अग्रीमेंट है ये वॉइड है और क्योंकि मैं माइनर हूं इसीलिए आई नीड नॉट रिटर्न द मनी। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप अपने डिसएडवांटेज का फायदा नहीं उठा सकते। आपने जो भी बेनिफिट रिसीव किया है वो क्यों किया है, क्योंकि आपने झूठ बोला, इसीलिए यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा। अब हम आते हैं एस्टॉपल पे। एस्टॉपल का प्रिंसिपल अगर आपको नहीं पता है तो शायद इस एग्जाम्पल से आप समझ जाए। एक पर्सन जो कि 17 साल का है, उसे पैसे की जरूरत है। ये पर्सन आता है आपके पास, आपने लेकिन लॉ पढ़ा हुआ है, आप कहते हो कि माइनर के साथ अग्रीमेंट तो वॉइड होता है, तो मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। ये पर्सन कहता है कि एक काम करते हैं, आप मुझे आज पैसा दे दो, अगले साल मैं 18 का हो जाऊंगा। 18 साल का होने के बाद मैं आपकी गाड़ी ड्राइव करूंगा फ्री में फॉर 1 ईयर। आप सोचते हो कि इससे बेटर डील क्या मिलेगी, 1 साल के लिए ड्राइवर मिल रहा है, वो भी सिर्फ 5,000 रुपए में। आप अग्री कर लेते हो। अगले साल आप इस पर्सन को कहते हो कि क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम्हें वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। क्या आप कंपेल कर सकते हो इस पर्सन को अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ जो भी अग्रीमेंट किए गए थे उसकी माइनॉरिटी में, उन अग्रीमेंट्स को उसके मेजर होने के बाद भी एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल माइनर के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शंस में दो प्रिंसिपल के ऊपर ही सारे एक्सेप्शंस बेस्ड है। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट का, यानी माइनर के साथ आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें माइनर को बेनिफिट मिल रहा है लेकिन माइनर लायबल नहीं है कुछ देने के लिए, यानी माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। ऐसे केसेस में माइनर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, यानी आपने अगर माइनर से प्रॉमिस किया है कि आप उसे कुछ देंगे जिसके बदले माइनर को आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माइनर एनफोर्स करवा सकता है। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटीज, यानी अगर माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है नेसेसिटीज का, इन दैट केस आप वो कॉन्ट्रैक्ट, आप उस नेसेसिटीज के लिए माइनर का एस्टेट से पैसा ले सकते हो। माइनर इसमें पर्सनली लायबल नहीं होगा लेकिन माइनर के एस्टेट से आपका जितना भी खर्चा हुआ था वो आप वापस ले सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ अनअकैडमी के कुछ एडवांटेजेस। अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिल सकते हैं बहुत सारे एडवांटेजेस, जैसे कि सबसे बढ़िया और सबसे फोरमोस्ट एडवांटेज इसका ये है कि आप अपने घर से अपने कंफर्ट जोन से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, चाहे पैंडेमिक हो चाहे लॉकडाउन हो, आपकी तैयारी रुकेगी नहीं। दूसरी चीज, आप यहाँ पे अपने एजुकेटर से लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप लाइव पोल में भी आंसर पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव पोल से आपके एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी होगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, विच विल हेल्प यू इमेंसली विथ विथ प्रीलिम्स। हमारी स्पेशल क्लासेस जो आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलती हैं, जो कि फ्री होती हैं, उनके कुछ फीचर्स मैं आपको अब बताती हूँ। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में आपको मिलते हैं लेक्चर्स के नोट्स भी, यानी आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं जिससे कि आपकी कोई भी क्लास कभी भी मिस ना हो। आप किसी भी टाइम कभी भी हमारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। आपको हमारे जो पोल्स होते हैं वो पोल्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज ARPI10। मेरा कोड यूज करने पे अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो उस पे भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो रेंज करते हैं 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक, और एंड वी रेकमेंड कि आप 12 to 24 मंथ्स का कोई पैकेज लीजिए। क्यों? क्योंकि इतना ही टाइम आपको लगेगा एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। तो यहाँ पे आपको अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी फॉर प्रीलिम्स, अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी फॉर मेंस। तो इतनी सारी पढ़ाई करने के लिए आपको कम से कम 12 महीने तो लगेंगे ही। तो वी सजेस्ट कि आप 12 से 24 मंथ्स तक का कोई भी पैकेज ले सकते हैं।
हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है विच इज द एक्सेलरेटर बैच, जो कि अनअकैडमी पे अवेलेबल है। ये बैच 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं कि इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, डीजेएस, एमपी छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, झारखंड, हर तरह के जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए। तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करें तो मेरा कोड यूज करना ना भूलिए, जो कि है ARPI10। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा है तो आप इसे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।